नमस्कार मित्र देखिए, हम लोगों का जो क्रोध है वो सबसे बड़ा दुश्मन हम लोगों के लिए होता है। चलिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि हम लोग अपना क्रोध पर कैसा काबू रख सकते हैं। राघव नाम का एक छोटा लड़का था। वो एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण व्यक्ति का बेटा था। वो मेहनती थी और ईमानदार भी था। वो अपने परिवार से बेहद प्यार करता था। उसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक समस्या थी जो उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। राघव जब भी किसी छोटी भी बात पर नाराज़ होता, उसका गुस्सा फूट पड़ता और वो खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता। वो अपने परिवार और दोस्तों पर चिल्लाते रहता था। बाद में उसको पछतावा भी होता था। उसकी पत्नी सुजाता अक्सर उसे समझाती थी, गुस्सा इंसान को नाश कर देता है। इसे फिर रिश्ते हो या हमारी संपर्क हो खराब हो जाता है। खुद को शांत रखिए, गुस्सा को थोड़ा सा काबू में कीजिए। पर राघव को लगता था कि वो जो कर रहा है सब कुछ सही कर रहा है और दुनिया उसे समझ नहीं रही है। एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। वो संत बड़े ज्ञानी थे और मन की शांति का उपाय बताते थे। राघव की पत्नी ने उसे सलाह दी कि वो उस संत के पास जाकर मिले और अपने क्रोध का समस्या का समाधान पूछे। पहले तो राघव ने अनसुना कर दिया, लेकिन जब उसका गुस्सा बढ़ता गया तब उसको लगा कि नहीं, हमें उन संत के पास एक बार जाके मिलना चाहिए और वो वहाँ जाने का निर्णय भी ले लिया। राघव संत के पास पहुँचा और अपनी समस्या बताए कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं गुस्सा पे कंट्रोल नहीं कर पाता, छोटी छोटी बातों पे मेरा दिमाग खराब हो जाता है और मैं कुछ भी नहीं सोच समझने की स्थिति में तब रहता हूँ। कृपया मुझे आप बताएं कि मेरा गुस्सा का निजात कैसे मैं पा सकता। संत ने ध्यान से राघव का पूरा बात सुने और मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? तब राघव ने वो बोला कि नहीं, ये बात का मुझे पता नहीं है। लोग मेरी बात नहीं मानते, ये सब चीज़ मेरी इच्छा के विरुद्ध होता है तो मुझे गुस्सा आ जाती है। मुस्कुरा कर बोले कि गुस्सा तब इंसान को आता है जब हमारी जो उम्मीद है वो दूसरे से हमें पूरी नहीं होती। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे अनुसार चले, लेकिन ऐसा संभव नहीं। तब हम क्रोध में भर जाते हैं। राघव ने ध्यान से साधु की बातें सुनी, पर उनकी बात से राघव को संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, लेकिन जब लोग मेरी बात नहीं मानते, मेरी खिलाफ कुछ कहते, तब मैं कैसे शांत रह सकती। संत ने राघव के पास आए और बोले, चलो तुम मेरे साथ। देखकर एक तालाब के किनारे राघव को उस संत ने ले गए। तालाब का पानी बेहद शांत था। साधु ने एक पत्थर उठाया और उसे तालाब में फेंका। पत्थर को गिरते ही पानी में लहरें उठी। तालाब का शांत पानी हिलने लगा। अब साधु ने कहा, देखो, जब बाहरी चीज़ है जैसे ये पत्थर तुम्हारे जीवन के तालाब में गिरते हैं तो लहरें उठना स्वाभाविक है, परंतु अगर तुम ध्यान से देखो, थोड़ी देर बाद लहरें खुद ब खुद शांत हो जाती है। इसी तरह तुम्हारा मन में भी बाहरी घटनाओं के कारण गुस्सा आता है, परंतु यदि तुम थोड़ा रुक कर धैर्य रखो, ये क्रोध भी शांत हो जाएगा। राघव कुछ समझने लगा था। साधु ने आगे कहा, गुस्से को मत बढ़वा दो, उसे आने दो और शांत होने दो। जैसा इस तालाब की लहरें शांत हो जाएगा, वैसा ही तुम्हारा गुस्सा भी शांत हो जाएगा। राघव को समझ में आ गया था कि क्रोध बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि उसकी खुद की उम्मीद और धैर्य की कमी का ऊपर निर्भर करता है। उसने साधु का धन्यवाद किया और वादा किया कि वो अपने क्रोध पर काबू पाने का कोशिश करेंगे। राघव उस दिन से अपनी गुस्सा को पहचानना शुरू किया। जब भी उसे गुस्सा आता था, वो गहरी सांस लेता था और कुछ क्षण रुककर सोचते रहता था। ये क्षण भी
उस तालाब की लहरों की तरह ही बीत जाएगा। धीरे धीरे उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण करने लगा और उसका रिश्ता फिर से सुधारने लगा। देखिए मित्र, इससे हम लोगों को ये सीख मिलता है कि गुस्सा जो हम लोग करते हैं, ये गुस्सा भी हम लोगों का अपना ही हाथ का चीज़ है। इसे हम लोग चाहने पर उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, उससे हम लोग रोध भी कर सकते हैं। इसीलिए गुस्सा में आके कभी किसी को बोल देना, गाली देना, ये करना हमें कतई नहीं करना चाहिए। ठीक है मित्र, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नमस्कार।